हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी और आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ अपने कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र जिसे मैंने अभी अमेज़ोन से परचेज़ किया है। छोटे तो हैं बट बहुत काम के हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मेरे पास पहली चीज़ है ना, जिसे मैंने परचेज़ किया है वो बड़ी अच्छी-सी है और बड़ी क्यूट सी भी लगती है और वायर ऑर्गेनाइज़र है। तो ये कुछ इस तरीके से डब्बे में आया है और अनबॉक्स मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा था और अगर मैं थोड़ा-सा टाइम और लगाती ना तो फिर जो रिटर्न करने वाली चीज़ें होती हैं ना उसका टाइम निकल जाता है क्योंकि ये हर प्रोडक्ट ना थोड़ा-थोड़ा टाइम के बाद आता है। तो इसलिए और वो है ये। अब ये पैकिंग कुछ इसी तरीके से आया था, इसी तरीके से बस कोई ख़ास इसकी पैकिंग नहीं है, खाली एक डब्बा है और एक थैली के अंदर भर के भेजा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। तो ये है, आपने देखा होगा, ये एक्चुअली है वायर होल्डर है ये। आप इसे और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको है ना टूथब्रश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको लगाकर यहाँ पर से। ये कुछ इस तरीके से है, जो इसको पीछे से स्टिक करते हैं उसके साथ है ना कुछ ये आए हुए हैं। तो इनको यहाँ लगाना होता है और आप अपने टाइल पर, मिरर पर, कहीं पर भी इसको स्टिक कर सकते हैं। मैंने इसको अपने जो वायर है ना, जो एक बोर्ड है उसके साथ हमारे मल्टी अप्लायंस रहते हैं जिनको हमें लगाना करना रहता है, फिर एक निकालो, फिर रखो, कहीं लटकाना पड़ता है, नीचे गिराना पड़ता है। तो बेटर है कि हम इसमें हैंग कर दें। जो चार्जर्स रहते हैं ना उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और यूज़फुल है, मल्टी कलर्स में मिल जाते हैं ये कुछ इस तरीके से। प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं, हार्ड वाली प्लास्टिक है ये। छोटी सी चीज़ बट बड़े काम की है और शेयर कर दूंगी कि मैंने किस तरीके से इसको लगाया हुआ है। मेरी सेकंड जो परचेजिंग है कमांड हुक्स, जो नॉर्मली डबल साइडर करके जो आते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा कई गुना मैं बोलूँगी कि अच्छा रहता है ये। तो चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ और ये आई थिंक 10 है। यस, ये 10 है। चलो मैं इस तरीके से, ये देखिए इसका अच्छा है। आप इस तरीके से स्टिक कीजिए, इस तरीके से लगाइए, ये बहुत अच्छी और काफ़ी है ना हैवी वेट झेल सकती है ये आराम से, क्योंकि इस तरीके का मैं ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ। और इसको है ना आप इंस्ट्रक्शन वैसे वहाँ दिए हुए होते हैं, बट मैं फिर भी आपको बता दूँ कि आप केवल जो बॉल रहती है ना चूने वाली या फिर पापड़ी निकल रही, बस वहीं नहीं लगेगा, बाकी आप इसको कहीं भी स्टिक कीजिए, बहुत अच्छे से रहता है। इवन ग्लास पर कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये मैंने मंगाया, ये 10 है और मुझे इनको यूज़ करने हैं अपने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह लगाने के लिए। ग्लास पर, शीशे पे मैं एक्चुअली लगाने वाली थी, तो मुझे इस पे ज़्यादा भरोसा है क्योंकि ये जो डबल साइडेड टेप रहते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये है ना कुछ इस तरीके से है, आप ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए, तो आप ऐसे भी हैंग कर सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, आप अपने कप्स वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं। तो ये, तो देन उसके बाद है और बहुत ही अच्छा, मतलब आप किचन में, बेडरूम में, मंदिर में, या आप अपने ऑफिस में कहीं भी इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, पैकिंग यही है और इस तरीके से मेटल में है और बहुत ही प्यारा। मुझे ऐसा लगा था ये बहुत छोटा सा होगा, और बट नहीं, ये काफ़ी अच्छा है। इसकी लंबाई चौड़ाई मुझे अच्छी खासी लगी है। इसके साथ सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसके साथ ना 2 ऑप्शन है आपको इसे हैंग करने के लिए। एक तो इस तरीके से आता है, इसमें आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप ड्रिलिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं, आप रेंट पर रहते हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। और इसका ये है कि आप इसको लगाने के बाद ना दोबारा निकाल लीजिए, या फिर इसका और भी अमेज़न पे मिल जाते हैं दोबारा से। और सेकंड, इसके साथ ये कुछ पेंच भी आते हैं कि अगर आप ड्रिल करके लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
तो बाकी आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ दे देते हैं, ऐसा कुछ ख़ास चीज़ है नहीं। तो यहाँ 2 होल दिए हुए हैं, ये मैंने अपनी किचन के लिए मँगाया है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना-पसीना। तो बट ये काफ़ी अच्छा है, हेवी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुड़ जाएगा या कुछ है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें भी मिल जाते हैं, आप उधर जाके क्लिक कर सकते हैं। मटेरियल इसका मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे ये लगा कि कभी कुछ ज़्यादा ख़ास ना आए, क्योंकि कई बारी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं आता है तो दिमाग भी ख़राब हो जाता है। जैसे मैंने अभी एक रिटर्न में डाल दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छा-सा साइज़ है। आपके कप्स, आपके जो भी कंटेनर हैं छोटे-छोटे से टी शुगर के, ये सब कुछ ईज़िली इसमें आ। और अगर इसको वॉशिंग एरिया के पास लगाते हैं तो अभी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये इसका जो पॉलिश है, पेंट है या जो भी है, ये उतरेगा या कैसा रहने वाला है, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये तो मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी साइज़ के मामले में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए मेरी दूसरी परचेज़िंग भी देख लें। तो मुझे लेना था पानी की बॉटल्स वग़ैरह परचेज़ करनी थी, लेकिन पानी की बोतल के साथ-साथ मुझे एक मिल्क स्टोर करने के लिए भी चाहिए था। जैसे थोड़ा बहुत जो दूध बच जाता है तो हम किसी लोटे में या इधर-उधर डाल के रख देते हैं, ग्लास में भी रख देते हैं। तो एक्चुअली मेरे घर में क्या है ना कि जो पानी की बोतल है, प्लास्टिक की बहुत कम यूज़ करते हैं। बच्चों के लिए कई बारी हम लोग कर लेते हैं, बट क्योंकि उनको और चीज़ें वैसे दे नहीं सकते हैं, सिपर वाली जो चीज़ रहती है, तो बच्चे फेंक के सिपर जैसी भी चीज़ तोड़ देते हैं। स्टील बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। स्टील के साथ-साथ अब मैंने ना ग्लास की चीज़ें मँगाई हैं, और सीरियसली इसकी पैकिंग देखकर है ना वही बस खुशी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा हेवी है क्योंकि ये ग्लास है, और इसमें है ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं ऑलरेडी खोल चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ इस तरीके से फोम में लिपटा हुआ रबड़ लगा हुआ, बहुत ही प्यार से इसको भेजा गया है, बहुत ही सेफ्टी के साथ। देखो मैं अगर इसको परचेज़ कर रही हूँ तो या जो दूसरा सेल आउट कर रहा है, भई उसको भी नुकसान है अगर उसका कोई प्रोडक्ट टूटा-फूटा हो जाए तो। तो ये बेस्ट है कि आप अपना जो भी प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसे बहुत अच्छे से पैक-वैक कीजिए, क्योंकि खरीदने वाला है ना फिर उधर से तो दोबारा कभी खरीदने वाला है नहीं। तो मुझे तो ये इसकी पैकिंग देख के ही मैं बड़ी खुश हो गई थी। और साथ में फिर ये बोतल, साइज़ तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा-सा रहता है कि हम लोग ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो साइज़ का थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कितना बड़ा है, क्या है, लिखा रहता है। बट फिर भी हाथ में देखने से ही बहुत ज़्यादा चीज़ों का अंदाज़ा होता है। तो देखिए इसका जो उधर जो शो किया था ना, बिल्कुल वैसा बोतल तो नहीं है, क्योंकि उधर एमएल वगैरह भी सारा साइज़ वगैरह दिया हुआ था। कैप की अगर मैं बात करूँ तो वो भी डिफरेंट था। इसकी भी कैप अच्छी है, मुझे ओवरऑल तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पानी की बोतल्स चाहिए थी, और साथ के साथ इसमें आप अपना जो है मिल्क रख सकते हैं, जूस रख सकते हैं, क्योंकि काँच की बोतलें है ना देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसका जो इस तरीके से है ना मुँह भी बहुत बड़ा है, आराम से बहुत ही प्यारी-सी बोतल है। आप देख सकते हैं मेरे पूरे हाथ में कवर हो गई है। हाँ, बट इसको थोड़ा-सा है ना यूज़ करने में थोड़ा-सा लगता है कि कभी हाथ से छूट ना जाए, बट ठीक है, काँच है, अच्छा भी लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका कैप है। कैप इसकी प्लास्टिक की है, स्टील की कोटिंग है, और बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये मुझे। ग्लास बोतल बहुत ही प्यारी सी है, इसमें पानी भर के आप अपने किचन में रखिए, फ्रिज में रखिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ख़ास तौर से ये एक्चुअली ये 4 है और इसका प्राइस था 599, यानी कि 600। तो बोतलें ये मुझे बहुत सही पड़ गई हैं, और मेबी अब कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से पैक थी, तो पैकिंग देख के तो मुझे बहुत अच्छी-सी खुशी हो गई थी कि ये बहुत अच्छी-सी चीज़ निकली है। डेफ़िनेटली इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं निकलने वाला है।
तो बहुत सही है। मिल्क वगैरह, आप जूस वगैरह, स्मूदी वगैरह जो भी इसमें स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ये ट्रैवल फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आप अपने बैग में भर के इसे ले जाओ पानी भर के, तो ये ऑलरेडी इसका जो वज़न है ना वो बहुत ज़्यादा है। पानी भरने के बाद इसका वज़न और बढ़ जाएगा। तो डेफ़िनेटली आप इसे बैग में कैरी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतना वज़न लाद के कौन ले जाना चाहेगा। आई मीन तो बेस्ट है, घर के लिए बहुत अच्छा है। 4 बॉटल्स हैं और बहुत प्यारी लगती है। आपके फ्रिज अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहे, सुंदर-सुंदर सी चीज़ें लगती हैं फ्रिज में तो अच्छा लगता है। जो लास्ट परचेज़िंग है ना वो तो बहुत ही बड़ा-सा डब्बा है, वो ये है। तो अब इतने बड़े डब्बे में है क्या, मैं आपको बता दूँ। इसमें है ना जो कैबिनेट के अंदर रखे जाते हैं माउंटेन वाले जो रैक रहते हैं ना, ये वो हैं। तो भई अभी इसके साथ भी बड़ा सीन हुआ है। तो एक्चुअली ये मैं आप लोगों को पहले इसको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये इतना भारी भरकम, ये मेरे को है ना 4 ऑर्डर करने पड़े। मतलब मिनिमम, या जो भी आप कह लीजिए कि इसका ऑलरेडी प्राइस इतना था, और ये 2 पीस करके था कि आप पैक ऑफ 2 करके, लेकिन उसके बाद भी ये दुगना हो गया और मुझे तो बड़ा महंगा पड़ गया, और ये मेरी रैक में आ भी नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को इसका जो है टेक्सचर दिखा दूँ। भई ये कुछ इस तरीके से है। इसे आप अपने है ना, ये भी मल्टी यूज़ है। आप इसे कहीं भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे किचन में ही लगाना करना है। किचन में आप स्लैब पे रख सकते हैं, कैबिनेट्स के अंदर रख सकते हैं। मेन मैंने मंगाया था कि मैं ये है ना अपने जो अपर कैबिनेट्स है उसमें रखूँगी, तो ये काफ़ी अच्छा है ना, आपका स्पेस बचा देता है। चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहती हैं कैबिनेट्स में, बहुत अच्छा लगता है। क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ये क्वालिटी है ना इसकी बहुत अच्छी है। आप मतलब जब ये खरीदेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, ये इतनी अच्छी है। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि एक तो मैंने है ना साइज़ जो ऊपर स्क्रीन में रहता है हम उस पे तो बहुत ज़्यादा नोटिस कर लेते हैं, बट जो डिस्क्रिप्शन में रहता है ना उस पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ये मेरे कैबिनेट में थोड़ा-सा बड़ा पड़ रहा है, और इसका साइज़ मतलब इतना ये मुझे आगे उसमें निकल रहा है, तो ये मेरे तो कैबिनेट में फिट नहीं बैठा है। बट इसे है ना यूज़ कर सकते हैं मंदिर के लिए भी। आप मंदिर में इसे लगा सकते हैं, मंदिर इससे सजा सकते हैं, और चाहो तो अपने स्लैब पे रख सकते हैं। अगर आपका जो किचन का स्लैब है वो बहुत बड़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसे ही रखते हैं, तो इस तरीके से ना इस पे रख सकते हैं। तो ये 2 मिल रहे थे, आई थिंक 1000 रुपये था, 1000 से कम ही था, लेकिन उसके बाद ये मुझे 2 और उसमें ऐड हो गए थे, तो ये थोड़ा-सा मुझे महँगा पड़ गया। बट अभी तो ये मुझे मैं इसको दोबारा से कहीं और एडजस्ट करके देखूँगी, और नहीं हुआ तो ये मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। बट ये है बहुत अच्छी चीज़, मुझे इसे बिल्कुल भी रिटर्न करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि चाहो तो इसे मंदिर में कर लो यूज़, और मेरे कैबिनेट्स में जिस तरीके से ये आ नहीं रहा है तो इसको ज़बरदस्ती मैं उसमें फ़िट नहीं कर सकती। बस इतना आ रहा है कि मेरा जो कैबिनेट है ना वो बंद उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। बट ये आपको बता दूँ, इसका साइज़ मैं आपको एक तरीके से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अच्छे से बड़ा जो आपका डब्बा रहेगा ना वो आराम से आएगा, और इस तरीके से भी बहुत सारे आ जाएँगे, मतलब 4 तो ईज़िली आ ही जाने वाले। तो ये वाली शॉपिंग तो मुझे थोड़ी-सी महँगी भी पड़ गई और थोड़ी-सी यूज़लेस हो गया मेरे लिए। बट देखते हैं ये रिटर्न अब होता है या नहीं, मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि फिर ये एक तो है भी तो 4, तो कहाँ-कहाँ इसको यूज़ करेंगे। बट ये मुझे है ना, जहाँ तक मेरे दिमाग में है ना, कि मैं मंदिर के लिए इसे यूज़ कर लूँ। बट लेट्स सी कि मैं इसे कहाँ यूज़ करती हूँ, या फिर मैं इसको रिटर्न करूँगी। रिप्लेस मतलब दूसरा देखना पड़ेगा, मुझे साइज़ में देखना पड़ेगा। लेकिन आप भी अगर ऐसी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो एक बार अपने कैबिनेट्स का है ना साइज़ ज़रूर से चेक कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेरे ही कैबिनेट्स थोड़े से छोटे हैं और वहाँ नहीं आया ये। तो बट एनीवेज़ इसकी क्वालिटी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, यूज़फुल रहने वाला है। बिल्कुल, अगर
किसी के काम आ जाए तो ये बहुत सही है। मेरे तो आया नहीं, तो इसको मैं रिटर्न में डालूँगी। बस यहीं तक था मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा अगर सबसे फेवरेट अगर पूछो ना कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा ऑर्गेनाइज़र में, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ये। पता नहीं, बस मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये मेरे बहुत यूज़फुल है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।